कल वाला प्रॉब्लम आपका था आपका प्रॉब्लम इस तरह का था, लाइक दिस। एक सेकंड, लाइक दिस। ओके, अब देखो फील्ड आपका दिया हुआ था E इक्वल टू ई नॉट आई का, तो यानी फील्ड लाइक दिस हर एक जगह पर स्वरूप उधर है, चार्ज नहीं है, हॉलो है, ये हॉलो है। आज बहुत कुछ बताएंगे आपको, लेकिन देखिएगा बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन सब नहीं आएगा, बहुत कैलकुलेशंस नहीं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप एग्जाम वगैरह देने के लिए जाइएगा, देंगे तो इससे क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। तो हम आपको सब चीज़ बताएंगे, थोड़ा सा प्रोग्रेस होने दीजिए। ये हॉलो हो गया, ये कंडक्टर है। ओके, तो आपका फील्ड लाइक दिस, उससे भी बेहतर होगा ये वाला ले लो, ये वाला, ये फील्ड, ठीक है, फील्ड लाइक दिस। ये फील्ड पूरा रहेगा शुरुआत में, तो ये फील्ड पूरा शुरुआत में रहेगा, लेकिन चूंकि कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन किधर आने लगेंगे। अब यहाँ पर देखो क्या है, इस पोर्शन को ध्यान दो, इस पोर्शन में भी फील्ड जीरो होना है, इस पोर्शन में फील्ड जीरो होना, तो इलेक्ट्रॉन इधर आने लगेगा, इस पर माइनस जमा होने लगा, यहाँ पर क्या जमा होने लगेगा, प्लस होने। इसी का भी तत्काल हमने बात किया है। ओके, जिस वजह से आपको ये जो फील्ड है इधर, उसको ये जो फील्ड जनरेट होगा, इंड्यूस होगा, क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, और यहाँ पर कोई फील्ड नहीं होगा। अब पहले इसको भी देख लें, इसमें भी क्या होने वाला है, फील्ड इधर है, इलेक्ट्रॉन इधर यहाँ पर आके जमा होने लगेगा, यहाँ पर क्या बनने लगेगा, प्लस, एंड यहाँ पर एक फील्ड कौन सा था, ओरिजिनल फील्ड, एक इंड्यूस्ड हुआ, नेट क्या हो गया, जीरो, कोई लाइन नहीं ना। इसमें जो फील्ड ओरिजिनल वाला, इसका क्या हाल होगा, वेट, लेट मी डिस्कस। देखो भाई साहब, ऐसा है कि आप अगर ऐसे हाथ घुमाओ, उसके अंदर कोई चार्ज आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, कोई चार्ज नहीं है। देखो, तो इसका मतलब ये फील्ड होगा ही नहीं। फील्ड होने के लिए अगर आप ऐसे घुमाओगे ना, आपके, अगर ये फील्ड आप ले लेते हैं, सपोज ये फील्ड अगर आप सपोज ले लेते हैं, इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं, पहले देख लो, तो ये आपका यहाँ पर कोई फील्ड नहीं, यहाँ पर कोई फील्ड नहीं। ओके, रुको तुम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा देखो पोटेंशियल का क्या हालचाल होगा, एंड ये वाला फील्ड कंटिन्यू कर जाएगा। चलो, अगर इस पॉइंट का 10 वोल्ट है, कहाँ का 10 वोल्ट हो जाएगा, ये 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, ये सब कितना, पूरा का पूरा। इस पॉइंट का भी कितना, 10 वोल्ट, यहाँ भी 10 वोल्ट, यहाँ भी 10 वोल्ट। ओके, यहाँ भी 10 वोल्ट, लाइक दिस। अब आते हैं, अब देखो आपका, अगर +1 यहां आप रख देते हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो ये वाला फील्ड इधर है, देख लो, प्लस से माइनस की तरफ, तो ये वाला फील्ड अगर है, अच्छा यहां का भी पोटेंशियल कितना, 10 वोल्ट, यहां का भी पोटेंशियल 10 वोल्ट। बताओ तो 10 वोल्ट से 10 वोल्ट फील्ड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो घटना चाहिए। तो फिर क्या हुआ, इसको कैसे रिजॉल्व करोगे, इसका मतलब इस पोर्शन में कोई फील्ड नहीं होना चाहिए। आर यू गेटिंग इट? अगर देखो, एक चीज तो है, कंडक्टर का सारा पॉइंट क्या होगा, इक्वल पोटेंशियल पर, ये तो गलत नहीं हो सकता है। तो कंडक्टर का सारा पॉइंट 10 वोल्ट, ये भी 10 वोल्ट, ये भी 10 वोल्ट। और अगर आप कह रहे हैं कि पहले वाला फील्ड, ओरिजिनल फील्ड अगर एग्जिस्ट करे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो फिर यहाँ का ज्यादा और यहाँ का कम, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक ही ऑप्शन है, क्या होना है, फील्ड नहीं होना है। दैट इज वाई आपका ये वाला फील्ड नहीं होगा।
नहीं वो अलग चीज है, आपको आते हैं, आपको आ रहे हैं। तो दो तरह का सिचुएशन था, हम आपसे सारा चीज डिस्कस करेंगे अभी। आपने एक चीज देखा होगा, जब कल के ही क्लास में हमने ऐसा वाला लिया था, कैविटी हॉलो लिया था, लेकिन इस केस में यहां पर +2 लिया था। तो तब जाके क्या हुआ था, इस परिस्थिति में क्या हुआ था कल के क्लास में, कि ये फील्ड यहां पर था, हॉलो में था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर में चार्ज है। फिर इस पोर्शन में चार्ज फील्ड नहीं था, एंड ये फील्ड कंटिन्यू करके आया था। इस कैविटी, इसको कैविटी भी बोलते हैं, ये जो हॉलो है ना, इसको कैविटी। इस कैविटी हॉलो एंड इस हॉलो में फर्क क्या है? इस हॉलो में चार्ज है, इस हॉलो में चार्ज नहीं है। तो और अगर तुम फील्ड ले लेते हो तो तुम्हारा सारा चीज टॉपसी टर्बी हो जाएगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा इस परिस्थिति में। इनफैक्ट इसको बोलते हैं शील्डिंग, शील्ड करना। शील्ड करना मतलब इस इफेक्ट को बोलते हैं शील्ड करना। जैसे देखो, किसी चीज को तुमको अगल बगल में ढेर सारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और तुमको बचाना है, उसको कैसे बचाओगे? अगर वो उसके अराउंड में, सराउंडिंग में आएगा तो उस पर फील्ड का इंपैक्ट हो ही जाएगा। एक उपाय है, क्या करो, मेटल का बक्सा ले लो, कंडक्टर का बक्सा ले लो, पूरे कंडक्टर नहीं, कंडक्टर का बक्सा ले लो। तो क्या होगा, कंडक्टर का बक्सा अगर ले लिए तुम, तो कंडक्टर में, ये बक्से के अंदर में क्या होगा, हॉलो हो गया। उस हॉलो में कोई चीज रख दो, तो बाहर में कितना भी फील्ड रहेगा तो उस पर फील्ड का असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बक्से के अंदर में फील्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसी वजह से फील्ड नहीं होगा, क्योंकि सारा पोटेंशियल क्या होता है, इक्वल हो जाता है। इसी को बोलते हैं शील्डिंग। कंडक्टिंग बॉक्स इज यूज्ड टू शील्ड अगेंस्ट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से हम कहना चाह रहे थे कि इसमें E0 होगा और सब जगह आपका 10 कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी 10 वोल्ट अगर है मान लो तो 10 वोल्ट रहेंगे। और इनफैक्ट इसका भी क्या होगा, अंदर में सब जगह 10 वोल्ट ही होगा। तुम करके तो देखो, गड़बड़ हो जाएगा। कैसे करोगे तुम? अगर इसका अगर आप 10 लेते हो, अब फील्ड भी डाल देते हो, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 5 वोल्ट। इट वोंट बी पॉसिबल। ओके, तो सब जगह का आपका क्या हो गया, 10 वोल्ट हो गए। तो दो तरह का कैविटी हुआ, एक कैविटी हैविंग सम चार्ज एंड एक चार्ज फ्री कैविटी। चार्ज फ्री कैविटी में कोई फील्ड नहीं होगा, एंड चार्ज वाली कैविटी तो कल हम लोगों ने दिखाई था। तो ये कुछ कहानी था जो कि आपके सामने। तुम लोग क्या सोचे थे? चलो थोड़ा सा तुम्हारा बात सब सुनते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। क्या सोचे थे बताइए? हाँ, अंदर में फंसे हुए थे, अभी भी फंसे हुए हैं। इनफैक्ट एकदम ये तो एक इक्विपमेंट के रूप में यूज होता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर बचाना है तो क्या करो, मेटल कंडक्टर के बक्से में डाल दो किसी ऑब्जेक्ट को, तो आपको शील्ड करेगा। शील्ड मतलब बचाएगा। ये तो ये हुआ। तो दो तरह का आपको कैविटी है, एक चार्ज वाला चार्ज, उसके अंदर में चार्ज हो, एक चार्ज ना हो। तो ये आपको सिनेरियो है। अब कुछ देखना, कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह हम निकालेंगे आपके लिए जो कि सिंपल, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। एक क्वेश्चन हम ये पूछेंगे, देखो हम लैंग्वेज में दे रहे हैं, वैसे तुम लोग पकड़ लोगे। एक एग्जाम्पल नंबर 1 ये हुआ, एग्जाम्पल नंबर 2 ये हुआ। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या है कि सॉलिड चार्ज्ड conducting sphere has charge q of radius r. Find E at एक r equal to r by 2, दूसरा r equal to 2r। ये दे रहे हैं a solid
चार्ज्ड नॉन, वन सेकेंड, चार्ज नॉन कंडक्टिंग sphere has charge q, radius r. Find E at r equal to r by 2, r equal to 2r. फटाफट निकालो, बन जाएगा ना? एक बना लीजिए। चलिए आप बोल दीजिए, बाद में घर में बना लीजिएगा। इस केस में बताओ क्या करोगे। पहली बात, ये सॉलिड चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, चार्ज कहाँ होगा? सरफेस पर। r इक्वल टू r बाई 2 मतलब कहाँ हो गया ये? अंदर में। फील्ड कितना होगा? 0। क्लियर हुआ? इस केस में चार्ज कहाँ लोगे? सरफेस पर। r इक्वल टू 2r पर जाओगे मतलब कहाँ चले गए? बाहर। सारा चार्ज को कहाँ ले लोगे? सेंटर पर। फिर क्या होगा? q डिवाइड बाई 4π0 2r का स्क्वायर। क्लियर? यहाँ आ जाइए। ये सॉलिड चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, मतलब चार्ज कहाँ होगा? पूरे में होगा। और इसमें कौन अंदर में फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है? q डिवाइड बाई 4π0 r क्यूब इंटू स्मॉल r। स्मॉल r क्या ले लोगे? r बाई 2। बाहर में वही का वही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बन गया? ठीक है, चलिए आगे निकलते हैं। एक और बात बताइए आप, ये जो कैविटी वाला सिचुएशन था, ये आपका लाइक दिस, ये सेंटर पर हमने प्लस क्यू दे रखा है। ओके, इस केस में आप इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ खींचिए, फिर उसी के नीचे इस केस में पोटेंशियल का ग्राफ खींचिए। चलिए बताते हैं। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पोर्शन है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? आई मीन पहले ऐसे ऐसे देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पोर्शन में है या नहीं है ना? और हम लोगों का जो सॉल्व किए थे तो क्या सब हुआ था? याद करो, ये हॉलो है, दिस वन इज हॉलो, बोलना जरूरी है। ये कंडक्टर है, तो यहां से यहां तक आपका फील्ड था, फिर इस पोर्शन में फील्ड नहीं है, फिर इधर फील्ड हो गया था, और इधर जो फील्ड था, तो इसमें जो फील्ड था तो क्या हुआ था कि इंड्यूस्ड चार्ज इस पर आने लगे थे। कितने चार्ज आ गए थे? माइनस क्यू। यहां पर कितने चार्ज बन गए थे? प्लस क्यू। ओके, तो आपको यहां से यहां तक जो फील्ड होगा वो कैसा फील्ड होगा? किस, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा? वो किस रूप में होगा? जिस तरह से पॉइंट चार्ज किया, देखो ना, फील्ड किसकी वजह से? बताओ। पॉइंट चार्ज की वजह से। पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड कैसा होता है? लाइक दिस। एंड बिल्कुल चार्ज के माथे पर इन्फिनिटी होता है फील्ड, तो इसका जो फील्ड का ऐसा शेप होगा। उसके बाद कहां पर जीरो हो गया है? यहां से यहां तक जीरो। ये देखना, लगा यहां पर है और ये सडनली गिर गया, सडनली फील्ड गिर गया। कहां तक जीरो रहेगा? यहां तक जीरो रहेगा। सडनली अपीयर हो जाएगा थोड़ा सा कम, उस हाइट से थोड़ा सा कम, और उसके बाद फिर ये देखो,
इसको यूं समझ लो, ये ऐसा रहता, इसमें कि कौन सा वाला गायब हो गया, ये वाला, ये पोर्शन वाला गायब हो गया रहेगा। बेसिकली ये जो फील्ड है, ये फील्ड एक, यहां पर जो कहीं पर फील्ड बाहर में देखोगे तो वो फील्ड किसके वजह से, सिर्फ इस प्लस क्यू की वजह से, क्योंकि इसका इफेक्ट क्या होता है, कैंसिल। एंड इस प्लस क्यू की वजह से, यानी पॉइंट चार्ज की वजह से, तो कैसा होता है, लाइक दिस। तो यही वाला कंटिन्यू करना है। द ओनली थिंग इज ये वाला पोर्शन आउट, कट करके आउट कर दिया। यही हालचाल इधर होगा। लाइक दिस। क्यों नहीं पूछेगा? पोटेंशियल का बात करते हैं, यहां से यहां तक पोटेंशियल का कैसा होगा, पोटेंशियल यू नो Q by 4 pi epsilon 0 R होगा, घटते जाएगा। और माथे पर जस्ट एट द हेड ऑफ प्लस Q इट विल बी इंफिनिटी, क्योंकि इक्वेशन क्या होता है, Q डिवाइडेड बाय 4 pi epsilon 0 R, R का वैल्यू 0, तो इंफिनिटी। तो यहां पर फील्ड पोटेंशियल इंफिनिटी, घटते घटते, और उसके बाद यहां से यहां तक क्या, कांस्टेंट। उसके बाद फिर इसमें यहां से आता है कांस्टेंट, और उसके बाद फिर कैसा, लाइक दिस। तो इसका जो शेप होगा, लिसन, इट्स शेप विल बी लाइक दिस। यहां पर थोड़ा सा ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, ये देखना, थोड़ा सा हम आपको बताते हैं इसका जो शेप होगा कैसा होगा। कुछ इंटरेस्टिंग बात है, सिंपल सा बात है, आप भी इमेजिन कर लिए होगे और आपको पता भी चल गया होगा हम क्या करने वाले हैं। समथिंग इज रॉन्ग। देखो क्या हम कह रहे हैं, ये देखिए ऐसे हुआ। इसको पहले एक बार ना पूरा कंटिन्यूअस कर दो, मतलब ऐसे कर दो, तो यहां से यहां तक तो यही आएगा। उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा, एंड ये वाला को मिटा देंगे, और ये गिर के फिर ऐसे जाएगा। एंड अगर आप थोड़ा सा स्पेसिफिक होना चाहते हैं तो यू कैन बी स्पेसिफिक ऑल्सो। Wait. Which one? This one? Yes. अगर ये नहीं रहता तो कैसा रहता, मतलब ये कंडक्टर नहीं रहता तो कैसा रहता? कंडक्टर के आने से सिर्फ किस पोर्शन में फर्क हुआ है, इस पोर्शन में क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। लेकिन उसके बाद फिर कैसा बिहेव करेगा वो, Q डिवाइडेड 4 pi epsilon 0 R, Q कहां पर मान के, सेंटर पर। तो सेम इक्वेशन एंड सेम ग्राफ विल कंटिन्यू। क्यों नहीं पूछा जाएगा? अब पूछ देगा तो गलत होने का चांस था, थोड़ा थोड़ा था, क्योंकि 2 महीने 3 महीने 6 महीने बाद आपको एग्जाम देना है। लेकिन कभी भी एग्जाम देना हमको उससे फर्क क्या पड़ता है, अगर हम सब कुछ सोच के ठीक ठाक, हमारा सोच अगर ठीक चले तो आज एग्जाम दो या साल भर बाद एग्जाम दो, सही होने ये हो गया। ये ऐसा ही ग्राफ आपको, ये भी का ग्राफ है एक्चुअली। तो यहां पर अगर हम थोड़ा सा ये जाएं तो हम समझते हैं कि इसको, ये वाला को ऐसे कर दो कि दिस वन इज देयर, थोड़ा सा मैग्नीफाई करके। ये भी का ग्राफ है, वी का ग्राफ है, एंड यहां पर सेंटर है। उसके बाद लाइक दिस। ये भी कहना जरूरी था, कल की क्लास में छूट गया था। अब देखना, एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट हम लोग निकालने वाले हैं, और जब भी आपको वो कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ेगा तो यूज करना। क्या है देखोगे। देखो भाई, कंडक्टिंग स्फीयर ले लो, कंडक्टिंग स्फीयर है, रेडियस आर है, ओके।
चार्ज कुछ भी कर लोगे कहां रहेगा? आउटर सरफेस पर। बाहर में ले लो चार्ज। अब देखना क्या सब होने वाला है। इस पोर्शन में फील्ड 0 है, ठीक है, पता है। इधर फील्ड होगा, ओके, इधर फील्ड होगा। जस्ट सरफेस पर कितना होगा? अगर जस्ट सरफेस पर बात करें तो यहां पर फील्ड इस तरफ होगा, जस्ट सरफेस पर। ई, तो अगर हम यहां पर लिखें ई एट सरफेस हो जाएंगे आपके Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। हमने एग्जैक्टली एट सरफेस किया। अब देखना क्या क्या निकालेंगे, कितना बढ़िया बढ़िया चीज और कितने प्रॉब्लम्स बनते हैं आपके, देख लेना। और क्वेश्चन पूछने वाले तो परेशान हो जाएंगे, तुमको फंसा ही नहीं सकेंगे। क्या सब निकलेगा यहां देख लेना। ये हो गया। पहला बात तो ये है, इसको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं ये देखना। इसको हम इंटरप्रेट कर रहे हैं, ये अच्छा, ये सरफेस कैसा है? कंडक्टिंग है। एक तो बॉडी था कंडक्टर का, लेकिन हम इस सरफेस का बात करें। ये सरफेस कैसा है? कंडक्टर है, कंडक्टिंग सरफेस है। तो इसका मतलब हम ये लगाएंगे कि ये ई जो है, दिस ई इज ड्यू टू कंडक्टिंग सरफेस। पहला तो मतलब हम ये लगा रहे हैं, this E is due to conducting surface and just at the surface or just near the very near to the surface। ये हो गया E due to conducting surface। और ये रेडियस किसका है? उस कंडक्टिंग सरफेस का रेडियस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, सुनो ठीक से। ये रेडियस किसका है? ये डिस्टेंस नहीं है, मनमाना डिस्टेंस नहीं है, ये कुछ जनरल डिस्टेंस नहीं है। ये आर लिया है सरफेस पर ही। क्यों लिया सरफेस पर ही? इसलिए लिया क्योंकि एक हमको कॉन्सेप्ट तैयार करना है। अभी देखना, तो ये इसका हम मतलब लगाते हैं और हेडलाइन भी दे देंगे, दिस बेसिकली इज ई ड्यू टू, इसको हम बोलेंगे ड्यू टू सरफेस ऑफ रेडियस आर। ई ड्यू टू अ सरफेस ऑफ रेडियस आर। दूर में नहीं, कहां पर? एट सरफेस इटसेल्फ, नियर सरफेस आप बोल सकते हो। ये हो गया। तो इसका मतलब हुआ E इज प्रोपोर्शनल टू, अभी नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, रुको, अभी कुछ कहना है, अभी कुछ कहना है, वेट, बहुत जरूरी है। अब देखो कहां कहां ले जाएंगे। अभी जो फ्लो बनेगा, मतलब जैसे फ्लो चार्ट बनाते थे ना कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, पहले ये, पहले वो, ऐसे करके थोड़ा सा वेट करो। अच्छा भाई बताओ, कंडक्टिंग सरफेस का रेडियस चाहे कुछ भी हो, मतलब कहीं रेडियस बढ़ जाए, मतलब इरेगुलर शेप भी अगर है, ऐसे ऐसे करके भी है, तो पूरे कंडक्टर का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। पोटेंशियल तो सेम होने है। ओके, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा ना, ठीक है। अब आपको पता है V क्या होगा? जस्ट नियर द सरफेस। हम सारा चीज कर रहे हैं नियर द सरफेस ही। V हो जाएगा Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अच्छा, V क्या है? कांस्टेंट है। देख रहा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ Q डिवाइडेड बाय R इज, बहुत सारा मतलब निकलेगा। छोटा सा बात है, इतना मतलब निकलेगा, देखना तुम, बड़े मेहनत से निकाला है सारा मतलब। अभी रुको, एक और बात करते हैं। ये कांस्टेंट हुआ, एक और बात करो थोड़ा सा। सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिग्मा का मतलब होता है Q डिवाइडेड बाई 4 पाई R स्क्वायर। बोलो क्यों? 4/3 पाई क्यूब क्यों नहीं लिया? चार्ज सरफेस पर है। अच्छा, Q बाय 4 पाई R को, 4 पाई एप्सिलॉन R को क्या? अच्छा, Q बाय 4 पाई R को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट V। एक्चुअली हम सबको इसके रूप में लिखने वाले हैं, क्योंकि ये मेरा क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है। तो इसको हम लिख देते हैं
Q by 4 pi r को लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट भी, देखो तो इस एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाओ, तो इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट V by r, और V क्या है, कांस्टेंट है, इसका मतलब सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, क्यों, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट और V भी कांस्टेंट। यहां पर हम नहीं लिख सकते हैं E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, क्योंकि Q कांस्टेंट नहीं है, बताते हैं। सब चीज समझोगे, थोड़ी देर हमको करने दो उथल पुथल। ये सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फिर से चलो, इसके बारे में अभी हम कुछ नहीं बोले। E इज Q डिवाइडेड बाय 4 pi r, ये तो होता ही होता है। V हमने ये लिया, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अभी देखना क्या सब बताते हैं। V कांस्टेंट होता है, अब किसका बात कर रहे हैं, कंडक्टर का, जनरल किसी का नहीं बात कर रहे हैं, कंडक्टर का बात कर रहे हैं। ओके, तो सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहां तक पहुंचे हैं। और यहां पर अगर कुछ रिमार्क लिखना चाहते हो तो सिंस V इज, हमने कहा ना कि आज का क्लास में खाली कॉन्सेप्ट है, सिंस V इज कांस्टेंट फॉर अ कंडक्टर। ओके, चलो रुको ना, बहुत मजेदार, अभी रुकिएगा, अभी हमने इसके लिए लिखे हैं, अभी देखना। अच्छा, यहां फिर हम सबको V के रूप में, इसको क्या लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं V डिवाइडेड बाय R, लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि V फिर कांस्टेंट है मेरा। तो यहां से क्या हो गया, ये भी हमको दिख गया क्या चीज, या E इज, क्यों, क्योंकि V क्या है, कांस्टेंट है। रुकिएगा, अब ये सारा चीज हमने इस तरीके से निकाला, जब भी जरूरत पड़े ना इस तरीके से करना, कहोगे फायदा, अब भी फायदा आएगा। अब ले लो बाबू साहब, प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम, इसमें एटम बम सब है, बहुत मेहनत से बारूद बनाया है, अभी देखो सारा जवाब है। अच्छा, तुम जानते हो ना रेडियस का क्या मतलब होता है, ज्यादा कर्व्ड। अच्छा, एक बात बताओ आप, ये ऐसा है और ये ऐसा है, बताओ किसका रेडियस ज्यादा है, किसका रेडियस कम है, इसका रेडियस कम है, इसका रेडियस। अच्छा, फ्लैट अगर है तो उसका रेडियस कितना, इन्फिनिटी, पता है कि नहीं। एक्चुअली क्या होता है ना कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाएगा तो फ्लैट होता जाता है, एंड कोई प्लेन सरफेस है तो प्लेन सरफेस का रेडियस कितना, इन्फिनिटी। नहीं जानते थे तो जान लीजिए, ये R हो गया और इसका कैपिटल R हो गया, और आपको ऑब्वियस है कि R इज ग्रेटर देन R, एंड इसका जो रेडियस है ये कितना ले लोगे, इन्फिनिटी। तो ये कुछ यहां से हमको कहना था, हमने कह दिया। तो अब आपको इतना तो पता ही था आपको, बट फिर भी हमारा मन था कि हम बताएं आपको। तो सरफेस को देखते हुए आप बता सकते हैं कि किसका रेडियस कम है, किसका रेडियस ज्यादा है। अब चलते हैं इरेगुलर सरफेस पर। ये देखिए एक ऐसा है, उसके बाद ये लो, उसके बाद जो है ऐसा है, ऐसा है, लाइक दिस। और ये है कंडक्टर का बाबू साहब, ये कंडक्टर का देखना, ना स्फेयर है ना, मतलब बड़ा ही विचित्र है कंडक्टर। इसको चार्ज तुम दे दो, कहां चला जाएगा, इसको जब चार्ज दे दोगे तो कहां चला जाएगा, सरफेस पर। ठीक है, तुमने क्यू चार्ज दे दिया इसको, तो सारा क्यू कहां जाएगा, ठीक है, तो सबसे ज्यादा चार्ज कहां रहेगा, रुको, स्थिर रह गया, एकाएक नहीं पूछेंगे। अब वो जो क्यू जाएगा ना, तो इस केस में क्या था, सब जगह सरफेस का रेडियस सेम था, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। यहां पर यूनिफॉर्मली नहीं, ठीक है, कंडक्टर है,
सिर्फ एक ही चीज सब जगह सेम होगा, क्या? पोटेंशियल। इसीलिए हमने क्या किया है, ये देखो सबको पोटेंशियल के रूप में एक्सप्रेस किया है। अब आ जाओ, अगर तुमको कहे कि चार्ज डेंसिटी के बारे में बताओ, चार्ज डेंसिटी सब जगह सेम होगा या अलग अलग होगा, और अलग अलग होगा तो कहां ज्यादा कहां कम, बताओ। आ जाओ चार्ज डेंसिटी पर। चार्ज डेंसिटी क्या निकला है? 1/r, मतलब रेडियस ज्यादा तो चार्ज डेंसिटी कम। बताओ, रेडियस ज्यादा तो चार्ज डेंसिटी कम। इसका रेडियस कितना है रे? इनफिनिटी, तो चार्ज डेंसिटी 0 हो गया। कौन बताता तुमको? कहने का मतलब चार्ज जो सरफेस पर गया तो इतने पोर्शन में 0 डेंसिटी। कौन बताता? बुक तो बहुत दिन से पढ़ रहे हो, पढ़ते ही आ रहे हो लगातार। कितना दिन हो गया? शायद 10-15 दिन हो गए होंगे हमारे, ऐसा उससे भी ज्यादा हो गया होगा। कहाँ मिला? छोड़ देते, नहीं मिलता। अभी रुकिए, शंका का बात नहीं है। नो चार्ज ऑन दिस, चार्ज डेंसिटी 0। यहां पर सिग्मा का वैल्यू 0, यहां पर भी सिग्मा का वैल्यू 0। अब ये दोनों कर्व्ड बचा, इसका रेडियस ज्यादा है तो चार्ज डेंसिटी कम होगा, तो बोल दो सिग्मा 1, इस पर सिग्मा 2। कौन ज्यादा कौन कम? सिग्मा 1 लेस देन सिग्मा 2। ठीक है, ओके। ये चार्ज डेंसिटी के बारे में बात हुआ है, चार्ज के बारे में बात नहीं हुआ है। अब हो सकता है चार्ज सेम भी हो जाए, क्योंकि अगर इसका एरिया ठीक है, सिग्मा 1 कम है और पोर्शन ज्यादा है, तो मल्टीप्लाई करके इक्वल हो जाए, तो वो सब अलग चीज है। तो यही सब तो एडवांस टेस्ट करेगा। एडवांस क्या करता है ना, पूरा चम्मच डाल डाल के दिमाग में चम्मच डाल डाल के निकालेगा, तुम्हारा पूरा कुरेद के निकालेगा। अब तुमको क्या कहेगा ना, ये तो हो गया, ठीक है, ओके, सिग्मा 1 सिग्मा 2 का रिलेशन आ गया। नाउ यू जस्ट टेल मी, बोल देगा कि चार्ज इक्वल होगा, चार्ज अनइक्वल होगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आंसर में यू कांट से, तो ये भी बोलना पड़ेगा, कॉन्फिडेंटली बोला कि यू कांट से बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ क्या होगा नहीं होगा, चलो ये तो चार्ज डेंसिटी के बारे में बात हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड का हालचाल बताओ। इस केस में क्या था कि सब जगह रेडियस सेम था, तो सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या निकाला हमने? पर V/R कर दिया। चालाकी तुमने देखा, V सब जगह, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट कंडक्टिंग सरफेस। देखो पर्पस क्या है, ये जो एनालिसिस है इसका पर्पस ये है कि इरेगुलर शेप वाला कंडक्टर अगर हो, कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ कहीं पर कुछ, तो चार्ज डेंसिटी के बारे में क्या बोलेंगे, चार्ज के बारे में क्या बोलेंगे, पोटेंशियल के बारे में क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या बोलेंगे। इसका एक कुछ तौर तरीका होना चाहिए, रूल होना चाहिए। तो वो रूल कैसे बनाया? तो ऐसे बनाया। तो सबको हमने V के रूप में एक्सप्रेस कर दिया और वहां से सारा डिसीजन लेंगे। V कांस्टेंट होता है, वो तो होना ही होना है क्योंकि कंडक्टर है, शेप से कोई लेने देना नहीं है। अब आ जाओ E के बारे में बात करते हैं। E इज इनवर्स, कैसे कैसे आपके सामने है, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। R ज्यादा तो फील्ड कम, यहां पर फील्ड क्या होगा, फिर R क्या है यहाँ पोर्शन में, इन्फिनिटी है, फील्ड क्या हो जाएगा 0। तो एक तरह से सिग्मा वाला ही रिलेशनशिप जा रहा है। कोई बात नहीं, सिग्मा वाला ही जा रहा है, बट वी हैव टू बी अ बिट। E का वैल्यू भी क्या 0, यहाँ भी E का वैल्यू 0। सबसे ज्यादा E कहाँ होगा, यहाँ पर सबसे ज्यादा होगा, है ना। ओके, यहाँ पर कम। ऑलराइट, बात यही खत्म नहीं होता है, बात को और बढ़ाएंगे। बात को तो हम ये जो था ना, ये निकालना, ये तुमको बार बार प्रैक्टिस करना। पहले ई का एक्सप्रेशन, बहुत जब तुम्हारी तरह से बच्चे थे ना, खूब लिखते थे, अच्छा ई का वैल्यू ये हो गया, ई का एक्सप्रेशन हो गया, फिर एक से एक एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन के रूप में लिख देना। जैसे हमने क्या किया, वी के रूप में सबको एक्सप्रेस कर दिया, इसको भी वी के रूप में एक्सप्रेस कर दिया, एंड वी आर हैविंग द रिजल्ट्स नाउ। अब एक देखोगे, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज दिखाएंगे तुमको। ये देखो, एकदम नुकीला ले लिया, ये लो, अब मेटल का है, ये कंडक्टर का है, इसको चार्ज दे दो। इसका रेडियस तो है, कुछ कुछ है, मतलब अच्छा आर है जो भी है,
इसका रेडियस कितना, इन्फिनिटी, इसका रेडियस जीरो, लेकिन इसका रेडियस जीरो, पॉइंट का रेडियस जीरो होता है, इसका रेडियस जीरो, इसका रेडियस इन्फिनिटी, इसका भी रेडियस इन्फिनिटी, इसका कुछ भी है अपना है। अब चार्ज अगर दोगे तो यहां पर चार्ज मतलब चार्ज डेंसिटी क्या, जीरो, चार्ज डेंसिटी जीरो, यहां पर चार्ज डेंसिटी इन्फिनिटी, क्योंकि लिखा हुआ वहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, चार्ज डेंसिटी इन्फिनिटी, तो यहां पर सिग्मा का वैल्यू इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, जानते हो, जितना चार्ज दिए थे सब कहां चला गया, बेचारा सब वहीं चला गया, यहां पर इसके लिए हिस्सा बचा ही नहीं, इसके लिए नहीं बचा। कहां कहां पूछ सकता है, किस किस रूप में पूछ सकता है, ओनली पूछने वाला जानता है, भगवान भी नहीं जानता है। भगवान कैसे जानेगा, वो पूछने वाला जानता है कि क्या हमको पूछना है, घुमा फिरा के पूछ देगा। ये बात यही खत्म नहीं होता है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, गजब हो गया। तो पॉइंटेड ऑब्जेक्ट पर अगर थोड़ा सा भी चार्ज दे दो, ये सब हम लोग चार्ज का मात्रा का बात नहीं कर रहे, अमाउंट ऑफ चार्ज वी आर नॉट डिस्कसिंग, इवन अ लिटिल चार्ज सपोज यू गिव, even a little, that little charge will entirely go to the pointed part, and there charge density will become infinity and electric field also become infinity। आपको जो लगता था इससे पहले कि ज्यादा चार्ज देंगे तो ज्यादा फील्ड बनेगा, हाय गॉट रॉन्ग, चार्ज का मात्रा से नहीं लेने देना। कंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, यहां आ जाइए, इसके बारे में जितना सोचोगे ना उतना बढ़िया, उतना अच्छा चीज निकलते जाएगा। खान है, खान, खजाना, खजाना। फिर देखो, इसके यहां से बात नहीं कर रहे, ये क्यों हमारे लिए नॉनसेंस है। किसके बारे में बात करें, V by R, डिपेंड करता है रेडियस पर, या फिर तुम यहां से भी ले लो, इसको भी V by R को क्या लिख सकते हो, V by R को क्या लिख सकते हो, इसको आगे भी लिखा जा सकता है, क्या चीज, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी लिखा जा सकता है, लिखा जाता है, लिख है, सही है, करेक्ट है, देखा होगा तुमने। बट ड्यू टू कंडक्टिंग सरफेस, देखो वही आया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल R और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। सोचते जाओ, सोचते जाओ, सिग्मा इन्फिनिटी, तो अच्छा सिग्मा क्या था, सिग्मा किसके, आई मीन 1 बाय सिग्मा इटसेल्फ इज 1 बाय R एंड E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। ये आपके सामने में बार बार प्रैक्टिस कर करके जितना ये अपना बनाओगे उतना फायदा होगा। तो आउटकम इज कि आपको यहां पर फील्ड क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया, जबकि थोड़ा भी चार्ज दिए। हाँ, हमारा जो कहना था ये था कि ये जो फील्ड है ना, ये Q से मिसगाइडेड नहीं होना, क्योंकि चार्ज बहुत ज्यादा हो जाए और रेडियस भी इन्फिनिटी हो तो फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फील्ड को लेना देना बेसिकली किससे, सिग्मा से, या बेसिकली इनफैक्ट सिग्मा से भी ज्यादा किससे, R से। सिग्मा से ज्यादा नहीं कह सकते हो, ये कह सकते हो कि सिग्मा और फील्ड दोनों को किसे लेने देना है, रेडियस से लेने देना है। ओके, रेडियस बहुत बड़ा फैक्टर था, बात को तो और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पॉइंटेड पार्ट पर जाके फील्ड इंफिनिटी हो जाता है। इसी वजह से देखोगे कि अगर तुम्हारा कंडक्टर का कोई पॉइंटेड चीज है और उस पर थोड़ा सा भी चार्ज आ जाए, वहां चिंगारी निकलने लगता है, मतलब इतना फील्ड हो जाता है, यहां पर इतना फील्ड हो जाएगा, इन्फिनिटी मतलब बहुत ह्यूज। और ह्यूज फील्ड अगर हो जाए हवा में, तो हवा भी कंडक्ट करने लगता है। हवा तुम्हारा इंसुलेटर है, एयर इंसुलेटर है, बट एट ऑर्डिनरी काइंड ऑफ फील्ड, ऑर्डिनरी फील्ड के लिए अगर बहुत ज्यादा फील्ड हो जाए तो हवा के पास भी इलेक्ट्रॉन है, हवा के पास भी, वो भी कंडक्ट करने लगता है इलेक्ट्रिसिटी, हवा भी कंडक्ट, वो देखो चिंगारी उड़ने लगता है, जिसको कि कोरोना वहां पर है, कोरोनरी या कोरोना डिस्चार्ज बोला, कोरोना डिस्चार्ज, कोरोना उस वहीं से आया है, कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज, तुम लोग कोरोना डिस्चार्ज देखोगे गूगल में टाइप करके, या होगा बुक में भी मिलेगा, कोरोना डिस्चार्ज
takes place when a pointed conductor is given some charge. Huge electric field is generated at the pointed part, and due to this huge magnitude of field, even air starts conducting and starts sparking. This is called corona discharge. Corona discharge, इसको देख लेना तुम बुक में, हो सकता है कुछ करेक्शन वगैरह हो, बट ऑन द होल दिस इज द कॉन्सेप्ट. ये हो गया, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुआ. अब बात और आगे लेके चलते हैं भाई साहब, बात ये आगे लेके चलते हैं. अब देखिएगा, तो ये वाला पोर्शन को बहुत मतलब हमने इंसल्ट किया है इस तरीके से टेढ़ा लिख के. इसको क्या लिखना चाहिए था, पूरे बोर्ड पर लाल ब्लू वगैरह डिजर्व करता है ये, लेकिन हम चाहते हैं कि आप उसको अपने कॉपी में जरूर लाल ब्लू कर लीजिएगा. हाँ, बहुत बड़ा आदमी बनोगे ये सब चीज जान के, और ये नहीं जानोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, तब बहुत रटना पड़ेगा. अभी सब कुछ तुम्हारे दिमाग में एडजस्ट हो गया, क्या क्या हमने, बट दीज आर ऑल ड्यू टू, देखोगे कंडक्टर के बारे में बात हम कर रहे हैं. रिमेंबर हियर, ड्यू टू अ सरफेस ऑफ रेडियस, अ कंडक्टिंग सरफेस लिखना जरूरी है. कंडक्टिंग सरफेस ऑफ रेडियस. बात को आगे लेके चलते हैं. बात को आगे लेके क्या चलते हैं, देख रहे हो आज बहुत एक्सप्रेशंस वगैरह नहीं है, ये बात बहुत करना है. ये देखो, ये छोटा स्फीयर है, ये बड़ा स्फीयर है, दोनों कंडक्टिंग है. इस पर भी प्लस क्यू है, इस पर भी प्लस क्यू है. ये तो बड़ा आसान है, तुम बोल ही दोगे. तो ये तो बहुत आसान है, ये तो अलग अलग है, तो तुम बोल ही दोगे. क्या बोल दोगे कि अच्छा दोनों को अगर कनेक्ट करें तो चार्ज किधर से किधर जाएगा. तो कल भी लास्ट क्लास में हमने मजाक भी उड़ाया था बहुत, तो इसमें छोटे से बड़े में जाएगा. ठीक, थोड़ा सा देख लेते हैं अभी अभी जो सीखा था. देखो भाई, ये कंडक्टिंग है. ओके, पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं. क्या हो जाएगा, हुआ Q डिवाइडेड फोर पाई एप्सिलॉन r, स्मॉल r बेसिकली, इसका मान लो स्मॉल r है. इसका क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई, ये V1 है, ये V2 है. अब देखो तो कौन ज्यादा है, स्मॉल r है, ये कम है, तो V1 ज्यादा. यहां से दिख रहा है V1 इज, और तुम जानते हो ना, जब दो ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करते हो तो चार्ज कहां से कहां फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ. चार्ज कहां से कहां जाएगा, ठीक है. ओके, इनफैक्ट बड़ा विचित्र है ये तो. ऐसा बोला. अब तुमको कुछ मैथ में उलझाने का चेष्टा करेगा. क्या चेष्टा करेगा, ये दे दिया, तैयार रखो अपना सारा हिसाब किताब तैयार रखो. ये स्फीयर है, ये भी स्फीयर है, इसका R1 है, इसका R2 है, इस पर Q1 है, इस पर Q2 है. If Q1 R2 is equal to Q2 R1 and both connected, चार्ज किधर से किधर जाएगा, सब उसी का खेल है. भी को देखो, सब कंडक्टर, दोनों कंडक्टिंग है. देखो भाई, सीधा बात, भी लिखो ना, चार्ज बोले किधर से जाएगा, किधर से कहां जाएगा, ठीक है ना. ओके, तो चार्ज कहां से कहां जाएगा, तो कैसे डिसाइड करोगे, पोटेंशियल. सीधा पोटेंशियल दिमाग में आना चाहिए. पहले पोटेंशियल का एक्सप्रेशन इसके लिए लिखो, क्या हो जाएगा, Q1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1. उसका क्या आ रहा है, एंड इसका ये हो गया V1. इसका क्या हो जा रहा है, Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2. क्या बोल रही है, Q1 R2. इसका मतलब ये बोला कि इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दो, Q1 बाय R1 इज इक्वल टू
मतलब मतलब क्या हो गया ये? सेम है, लेकिन कैसे आया था? घूम कर Q1 बाय R1 इक्वल टू Q2। ये मतलब एक तरह से ये क्या कह रहा है? पोटेंशियल दोनों का इक्वल। चार्ज किधर से किधर फ्लो करेगा? नहीं करेगा, फ्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं पूछ सकता है? बहुत बड़ा मैथ तो है नहीं, पूछा जा सकता है। अगर नहीं पूछा है तो अन्याय करता है, पूछना चाहिए। पूछेगा, पूछता ही है, और क्या पूछेगा? ये भी हो गया। तो इस केस में कहीं से कहीं चार्ज नहीं जाएगा। फाइन। देखिए हमारा एक सेमिनार है, तो उसमें थोड़ा सा हम व्यस्त रहेंगे, तो आपको 1-2 दिन हमारा क्लासेस हो सकता है नहीं मिले। कोशिश करेंगे कि हम लें आपका क्लास, बट थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन हमारे क्लास में होगा, तो 1-2 दिन डिस्ट्रप्शन होंगे। तो हमारे क्लास में सिर्फ, बाकी क्लासेस आपके नॉर्मली चलेंगे। तो हमारी जगह पर आपका केमिस्ट्री का एक्स्ट्रा क्लास लग जाएगा। ओके। देन कुछ और चीज आपको बता दें। देखो, तो वो वाला पोर्शन को खूब बढ़िया से नोट बना लेना, सबको V के रूप में एक्सप्रेस करना। चार्ज डेंसिटी, देखिएगा, चार्ज डेंसिटी, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टिंग सरफेस के लिए ठीक से सोचना। कर्व्ड सरफेस के रूप में कैसे कैसे क्या होगा। अब जैसे देखो, इस पर चार्ज है +Q, +Q1, इस पर चार्ज है +Q2, इसका रेडियस है A, इसका रेडियस है B, कंडक्टिंग है या जो भी है, कंडक्टिंग, हाँ कंडक्टिंग है तभी तो। इसका मतलब सिर्फ कंडक्टिंग कर देने से क्या होता है ना, कि भले ही मास हो, ये हॉलो लेके चलोगे। किसके हिसाब से? चार्ज के हिसाब से। तो चार्ज के हिसाब से ये भी क्या है? हॉलो है। चार्ज कहाँ है? सरफेस पर है। ओके। या कंडक्टिंग सरफेस है, या जैसा भी सरफेस, लिसन, जैसा भी सरफेस है, चार्ज इस केस में कहाँ है? सिर्फ सरफेस पर है, सिर्फ सरफेस पर है। तो अभी तो जानती हो फील्ड कहाँ होगा? इसमें फील्ड क्या होगा? 0 होगा। इसमें फील्ड होगा किसके वजह से? Q1 की वजह से। और इसमें फील्ड होगा किसके किसके वजह से? Q1 और Q2 दोनों की वजह से। ये हाथ घुमाना सीख गए हो ना? ये हाथ घुमाना सीखना। क्यों टीचर ही घुमाएगा क्या? आप भी हाथ घुमाइए, जितना हाथ घूमना चाहिए उतना अच्छा आंसर आएगा आपका। खूब हाथ घुमाइएगा, लाइक दिस। उसके अंदर में जो चार्ज आया, गॉस लॉ यही कहता है बेसिकली। देखोगे जिस बढ़िया बढ़िया टीचर सब जो है ना, हाथ घुमाएगा और उसे आंसर निकाल के बता देगा। तुम भी सीख जाओ। अब इसको क्या किया जा रहा है कि इस दोनों को मेटल से कनेक्ट कर दिया गया। और मेटल से जो कनेक्ट करेगा, तो भाई एक हो सकता है ऐसे सीधे कनेक्ट कर दे, इसको लिख दे कंडक्टर, और बोला जाए कि कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया, ठीक है। लेकिन क्या करता है वो लोग, थोड़ा सा मैटर को उलझाने के लिए ऐसे करके दिखाएगा, ऐसे करके। एक वायर है, ये वायर है, कंडक्टिंग वायर। अब बच्चा देख के परेशान, यार ये तो स्प्रिंग जैसा लग रहा है, और स्प्रिंग से खूब डरता है बच्चा। सर ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रिंग आ गया। फिर आगे जाओगे तो इंडक्टर को ऐसे दिखाता है, तो फिर बच्चा सोचने लगता है ये इंडक्टर से कनेक्ट कर दिया। बट थिंग इज, डोंट वरी, इट इज बेसिकली अ सिंपल मेटल और कंडक्टिंग वायर, विच इज जनरली क्या होता है, वायर सब उलझा उलझा नहीं रहता है, तो ये उलझा उलझा लग रहा है। बेसिकली ये वायर है। अब क्या होगा जब आप इसको कनेक्ट कर दिया, मतलब इस सरफेस को आपने वायर से कनेक्ट कर दिया, और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो कैसे क्या होगा? कोई बड़ा बात नहीं है। एक तरह से देखो क्या है मजेदार बात, ठीक है, यहां पर वायर नहीं है, यहां पर वायर नहीं है, यहां पर मेटल नहीं है, इस पोर्शन में मेटल है, इसी पर विचार करो। यहां पर फील्ड किधर है? इस पोर्शन में फील्ड किधर है? बताओ किधर है फील्ड, बताओ। हम कुछ नहीं बोलेंगे, बोलो किधर फील्ड है। यहां पर फील्ड किधर है? कनेक्ट करने से पहले किधर है फील्ड? अच्छा, यहां पर किसके चलते फील्ड होगा? Q1 के वजह से। किधर? बाहर की तरफ। तो इधर फील्ड है कि नहीं है? किसके वजह से?
Q1 की वजह से, तो ये E है ड्यू टू Q1। मतलब ये वायर अपने आप को किस में पा रहा है? फील्ड में। बस कारोबार शुरू। इसके पास क्या है? ढेर सारा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन किधर आने लगेंगे? ये ठीक है, ये सब नहीं था, यहाँ नहीं था, कोई बात नहीं है, यहाँ तो है। जितना चाहिए चार्ज वो दे के रहेगा, और किस फील्ड को खाएगा वो? इसको खा जाएगा, इस फील्ड को खाना है, और इस फील्ड को खत्म अगर करना है तो इस Q1 को खत्म करना पड़ेगा। यानी आपको इधर से इस पर कितना चार्ज चला जाएगा? माइनस Q1 चला जाएगा। यहां पर क्या आ गया? प्लस Q1 आ गया। अब इस सरफेस पर टोटल चार्ज क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, यहां से नहीं आया, यहां से नहीं, यहां तो आया, यहां तो सफिशिएंट है। अब डायग्राम कैसा लगेगा? अब डायग्राम आपका लगेगा, इस पर टोटल चार्ज कितना? 0। इस पर कितना? Q1 प्लस Q2। फील्ड इस पोर्शन में तो नहीं था, अब इस पोर्शन में भी नहीं होगा। यही नहीं, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि यहीं पर फील्ड नहीं होगा, इस पोर्शन में भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इस पोर्शन में इसलिए भी नहीं, घुमा के देख लो ना। सिर्फ ये कहना कि सर यहां तो कंडक्टर, तुमको क्यों नहीं, एक क्वेश्चन में ट्विस्ट कर देंगे, क्वेश्चन में एक सेंटेंस जोड़ देगा, ओके दिस पॉइंट बी सेज B is not in conductor, therefore there will be some field at B. Since this point B is not in conductor, therefore some field will be at B. No. क्यों? मतलब यहाँ पर फील्ड क्यों नहीं होगा? उसका कारण बताओ। उसका कारण कंडक्टर नहीं, उसका कारण ये है कि ये घुमाओ। अब घुमाए तो इसके अंदर फील्ड, इसके अंदर चार्ज कितना? That's it. तो वैसे चार्ज 0 किया, ये जवाबदेही इसकी थी जब 0 करना, लेकिन फायदा सबको हो जाता है। केस करता है कोई एक आदमी, नौकरी लग जाती है हजारों आदमी का। सुनते हो ना, कोई एक आदमी लीड करता है, यार हमारे साथ अन्याय हुआ है, सरकार हमको निकाल दिया गलत तरीके से, केस जीत गया, सुप्रीम कोर्ट बोल दिया कि नहीं, तो सिर्फ उसी को नौकरी होगा। उसके साथ जितने कैंडिडेट्स थे सबको बोलता है कि नहीं, सबको बहाल करो, सबको नौकरी। तो कहने का मतलब हमारा ये था, ऐसे छोटा मोटा मजाक चलता है, लेकिन मजाक भी पॉजिटिव होना चाहिए। नौकरी देने वाला बात होना चाहिए, लेने वाला नहीं। उल्टा भी बोल सकते थे कि एक आदमी की नौकरी का तो 1000 का चला गया, भाई ऐसा गलत पाप क्यों करें हम? अब एग्जाम्पल ही देना है तो बढ़िया एग्जाम्पल दो ना, तो उसको ये मिल गया, उसको ये मिल गया। तो थिंग इज, ठीक है, चार्ज 0 करने के लिए ये पोर्शन रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन फायदे में हो गया ये पूरा। ओके, तो ये सब चीजों को समझना है। तो आपको यहाँ पर कहीं पर भी देखोगे फील्ड अप नहीं होगा। एंड एक तरह से क्या हुआ जानते हो ना, जब तुम कनेक्ट कर दिए तो भले ही तुमको ये मेटल नहीं दिख रहा है, ये पूरा क्या हो गया? मेटालिक हो गया, कनेक्ट हो गया ना। हाथ में हाथ मिला लो ना, यहां से वहां हम तुम दोनों हो गए, नहीं हो गए? तब फिर तो ये हाथ में हाथ मिला लिया, ये पूरे कंडक्टर हो गया। तो पूरे कंडक्टर को चार्ज तो कहाँ चला जाता है? आराम से बोलो, कहाँ? सरफेस पर। कौन सरफेस पर? आउटर सरफेस पर। कहाँ चला गया ये? देखो, जैसे ही हाथ में हाथ मिला, ये वाला चार्ज कहाँ चला गया? आउटर सरफेस पर। आउटर बोलना जरूरी है, क्योंकि एक सरफेस यहाँ भी है, तो यही चार्ज क्यों उठ के नहीं आ गया? लो, ये भी तो हो सकता था। आउटर बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पर तो 2 सरफेस है। ये जो है ये Q2 तो आ सकता था ना, लेकिन नहीं आया ना। तो इसलिए वो जो बोलते हैं ना, चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर गोज टू आउटर सरफेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि इनर पर अगर चला गया तो फिर तो फील्ड क्रिएट कर देगा। रे बाप रे बाप, इनर पर गया, फिर उंगली घुमाओगे ना, फील्ड हो जाएगा। ये उंगली बहुत घुमाने में बहुत अच्छा रहता है आपको इसमें गॉस लॉ में। अब बोलो कितना डाउट था, कितना खत्म हुआ होगा। देखो शेप पर मत जाओ, हमने कहा है डिस्क, रिंग, लाइन चार्ज, चार्ज शीट छोड़ के बाकी पूछो क्या सब पोजीशन है। उस समय आपको बता सीखा नहीं, इस वजह से उसको ये नहीं कहने की दिक्कत है। बाकी में दिक्कत नहीं होना चाहिए, बननी चाहिए। और इसमें तो बहुत बड़ा फंडा था जिसको कि आप ठीक से नोट करना। अब जैसे देखिएगा, एक दो चीज और बता दें आपको।
अर्थ कर देने से क्या होता है, अभी बताते हैं अर्थ कर देने से क्या होता है। अर्थ कर दिया मतलब उसका पोटेंशियल जीरो हो गया, अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है, अर्थ कर दिया मतलब उसका पोटेंशियल जीरो हो गया, जबकि जीरो था नहीं लेकिन अब जीरो हो गया। तो जीरो हो गया तो क्या होगा, कुछ हलचल होगा, और हलचल की वजह से कहीं ना कहीं चार्ज इंड्यूस। लेट मी टेल यू हाउ, व्हाट एग्जैक्टली नीड्स टू हैपन। ये देखो, इस पर चार्ज है Q, इसका रेडियस है A, इसका रेडियस है B, इस पर कोई चार्ज नहीं है, अभी कोई चार्ज नहीं है, और इसको तुमने अर्थ कर दिया। सब जगह एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी फटाफट 2-3 प्रॉब्लम देंगे। इसको अर्थ कर दिया गया, चार्ज लेकिन इसको नहीं दिया गया था, चार्ज इसी को दिया गया था। देखो क्या होगा भाई, एक बात बताइए, अभी जो सिचुएशन है उस हिसाब से यहां पर तो पोटेंशियल होगा। यहां का पोटेंशियल निकालो, यहां का पोटेंशियल क्या होगा, किसके चलते होगा, इस क्यू के चलते होगा। अब क्यू को कहां लेके जाओगे, सेंटर पर। कितना हो जाएगा पोटेंशियल, अभी अभी यहां पर पोटेंशियल हो रहा है Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B। तो एक उपाय जीरो कर दो, तो जीरो कर दो, तो ये जीरो तभी होगा जब Q जीरो हो, लेकिन Q तो तुमने दिया है, तो जीरो होने के लिए क्या होगा बताते हैं यहां पर। लेकिन इसका पोटेंशियल होना क्या चाहिए, जीरो होना चाहिए। देखो क्या होगा, तुमने इसको कनेक्ट कर दिया किससे, अर्थ से ना। अर्थ पैंचा दे देगा, चार्ज दे देगा, जो जरूरत पड़ेगा। देखो क्या है, अर्थ का काम है, अर्थ को तुम छू लो तो तुम्हारा पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। अब तुम, अगर तुमको चार्ज चाहिए, चाहे जो भी चार्ज चाहिए, अर्थ दे देगा, ले लेगा, लेकिन तुम्हारा पोटेंशियल जीरो करके छोड़ेगा। अर्थ का काम है जो भी उसके कनेक्शन में होगा, कांटेक्ट में होगा, उसके पोटेंशियल को क्या कर देना, जीरो। तो कुछ करता है तब तो जीरो होता है। तो क्या करता है, चार्ज देता है या लेता है, जो करना पड़ेगा कर लेगा, लेकिन उसका पोटेंशियल जीरो करके छोड़ेगा। तो कहने का मतलब होना तो चाहिए इतना, लेकिन चूंकि अर्थ से टच में है, इसका पोटेंशियल जीरो होगा, तो क्या कर देगा। अब मान लो तुमको नहीं पता, क्या हमको भी कुछ नहीं पता, याद है, बट मान लो कि इसने कोई चार्ज दे दिया, ये दे चार्ज दे दिया ऐसे करके Q। अब देखो तो क्या पोटेंशियल हो जाएगा, एक तो ये पोटेंशियल हुआ इसके चलते, और इस पर चार्ज कितना आ गया, Q किसने दिया, अर्थ ने। तो क्या हो जाएगा पोटेंशियल, प्लस Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन जीरो। आराम से बोलो, सोचो क्या, ये Q कहां पर है, फिर पूरे सरफेस पर है। ये Q जो दिया तो पूरे सरफेस पर जाएगा, यूनिफॉर्मली जाएगा। कितना हो जाता है बताओ, क्या सीखे हो, सरफेस पर रहता है ना, तो फील्ड जो है, सॉरी पोटेंशियल जो है अंदर में भी और सरफेस पर उतना ही होता है जितना कि सरफेस पर होता है। कितना सरफेस है इसका, कितना सरफेस रेडियस है B, क्या हो जाएगा प्लस, इस पर सिर्फ क्या हो जाएंगे, यहां पर B हो जाएगा B। ये दोनों मिलके क्या होना है, जीरो। देखो क्या है, ये तो था इसके चलते, एंड ये था अर्थ ने दिया, जिसके वजह से एक नया पोटेंशियल हुआ। कुल मिला के क्या होना है, जीरो। तो जीरो करो अब, Q इक्वल टू क्या हो गया, -Q। इसका मतलब अर्थ ने कितना चार्ज दिया होगा, -Q दिया होगा। ये कॉन्सेप्ट हो गया, इसको अब लागू करेंगे। चलिए अगला कार्यक्रम करते हैं। अगला कार्यक्रम अगर करें, इस पर दिया +Q, इसको अर्थ किया, इसका रेडियस A, इसका रेडियस B। ठीक से देखो तो इसका पोटेंशियल, अभी जो सिचुएशन है क्या होना चाहिए, आराम से सोच के बता, अभी नहीं, अभी होना चाहिए जो चार्ज का सिचुएशन है, तो इसके अंदर में है ना ये पॉइंट, तो क्या होना चाहिए, जितना किसके सरफेस पर होगा। तो अभी पोटेंशियल होना चाहिए, अगर इस P पॉइंट को ले लो तो V एट P अभी होना चाहिए Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितना दे, A या B, यहां पर क्या देना पड़ेगा भाई बताओ, B देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि क्या होता है, स्फेरिकल सरफेस, आपका जो स्फेरिकल सेल है उसके अंदर में सब जगह पोटेंशियल उतना ही होता है जितना कि उसके सरफेस पर, उसका सरफेस यानी इसका सरफेस का रेडियस कितना, स्मॉल b लाइक दिस। लेकिन क्या है, जीरो होना है ना इसका, तब जीरो तो भाई अभी तो जीरो नहीं हो रहा है, मान लो क्यों, सब भगवान दे देगा। अभी हम साइन वाइन नहीं डिसाइड कर, वो तो सब बकता है, देखो बक दिया, उल्टी करता है। ये थोड़ा सा नेगेटिव हो गया,
लेकिन उल्टी कभी कभी अच्छा भी चीज होता है, पेट खाली हो जाता है। कुछ लोग तो उल्टी करके भोज खाने जाता है। हाँ, नहीं सुना है? हम जानते हैं कुछ ऐसा करेगा जिससे वो पेट खाली हो जाए, so that they'll eat more and more. Alright. तो उसके लिए तो बढ़िया हो गया उल्टी। हाँ, कभी कभी उल्टी कराया जाता जब, और उल्टी करके कहोगे सारी उल्टी पर आपने रिसर्च किया क्या? मन अच्छा हो जाता है। हाँ। ओके, आइए, क्या हो जाएगा अब? यहां पर फील्ड कितना और लिखे बताओ? प्लस Q डिवाइड बाय क्या चीज? 4 पाई एप्सिलॉन 0 A, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A इक्वल टू क्या करना है? 0। यहां पर वैसा नहीं है, यहां पर कुछ है। क्या लिखोगे? Q by B plus Q by A equal to 0. Q will be equal to minus A by B into Q. This is answer. 3 ले लें, उड़ा दोगे ना? इसी फंडा से तुम्हारा कुछ ऐसे था, एक बार तुमने पूछा ऐसे थे, कुछ था 3 4 दिखा था तुम्हारी बुक में, दिखा था। अब बना लेंगे ना सारे? बन के भी गया था। ओके, ठीक। तो सारे एक बार चर्चा हल्का किया था। इस समय से आपके तो डाउट्स का कोई ठिकाना नहीं है ना। आप रूम में क्या पढ़ोगे उसका कौन जानता है? कभी ये पेज पढ़ दिया, कभी वो पेज पढ़ दिया, और आप मेरे पास आ जाओ कि सर ये नहीं बन रहा है, वो नहीं बन रहा है। हम क्या रास्ता निकालें उसका? हम बोलते हैं कि भाई देखो सुन, तुम ये इसको हमने कवर कर लिया, इससे प्रॉब्लम है तो लाओ। नहीं सर, उससे प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे से। बोलते तब रुक, तुमको तकलीफ भी नहीं होता है। भाई देखो, तकलीफ होना तो बहुत आसान है। तो इन सब चीज़ों से कहीं कोई डाउट का सवाल नहीं है। ये सब चीज़ हमने देखी, लेकिन इसके अलावा फिर एक बार फिर बात करेंगे कि असली चीज़ जो था ना, उसमें छिपा हुआ है, कहाँ से छिपा हुआ है। बट इट इज एनीवे, लेट अस सी। मेरा संभाल नहीं पाया, नहीं है। ओके, कहाँ गया भाई? ऊपर है और है ये जो है ना, छोटा सा निकाला था जब शुरू किया था। ऐसे ही शुरू करिएगा। स्फेरिकल सेल के लिए शुरू करना, कंडक्टिंग सरफेस के लिए शुरू करना, वो ई है। अब उसके बाद जनरलाइज कर दिए किसी भी सरफेस के लिए इरेगुलर। यही तो खास बात है इसका। तो बार बार करोगे और हमको लगता है इस सब तरह का क्वेश्चन कहीं कहीं मिला होगा और ऑब्जेक्टिव में खूब रहता है। हाँ, जो आपको शुरुआत में क्वेश्चन दिया था उसमें थोड़ा सा विश्लेषण करो। ये वाला, इसमें चार्ज डेंसिटी के बारे में बताओ। ये जो अंडा है, अंडा एलिप्टिकल, चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करो। चार्ज डेंसिटी ठीक है, यहाँ पर प्लस प्लस इंड्यूस्ड हुआ होगा, यहाँ पर माइनस माइनस इंड्यूस्ड होगा। इनफैक्ट ये इस पोर्शन में यहाँ से यहाँ तक माइनस इंड्यूस्ड हुआ होगा और इस पोर्शन में यहाँ से यहाँ तक प्लस इंड्यूस्ड हुआ होगा। अब बताओ कि यहाँ पर चार्ज डेंसिटी सब जगह सेम है या आपको क्या दिया गया था ना, ये एडवांस का क्वेश्चन मान लेते चलो, जिसमें कि ढेर सारा ABCD रहता है। पार्ट ए में दे दिया पोटेंशियल हियर, पोटेंशियल हियर, इक्वल, ग्रेटर, लेस। तो क्या कर दिया तुमने? सब जगह इक्वल कर दिया। आगे बोला जा रहा है सिग्मा, दैट इज चार्ज डेंसिटी, चार्ज ऑफ चार्ज डेंसिटी ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज। और पॉइंट दे दिया तुमको x, y, z और ये w। तो x और z पर इक्वल बट अपोजिट, वो भी दे दे। क्वेश्चन बड़ा मजेदार होता है। इक्वल होगा बट अपोजिट होगा। ये भी ये तो y के बारे में क्या है ना कि वो बाउंड्री पर दिया है, तो जो भी है वैल्यू के बारे में बताओ क्या होगा। यहाँ पर रेडियस कम है एंड सिग्मा क्या होता है? 1/r होता है ना। तो यहाँ पर सिग्मा ज्यादा होगा, यहाँ पर सिग्मा कम हो गई। पूछा जा सकता है, पूछता भी है, मिलेगा भी, सबके सब बना लोगे। एक बार फिर बताओ आप, ये कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर है। यहां पर जाके एक कैविटी है। वेट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन सब है। मतलब देखना,
अभी देखना, अभी जो शील्डिंग तुमको बताए थे ना, शील्डिंग बड़ा इंटरेस्टिंग शील्डिंग कॉन्सेप्ट है, इसीलिए हमको ये अच्छा लगता है। ये जो बोर्ड है इसका नाम ही है टीच इन्फिनिटी, करते जाओ इन्फिनिटी तक चला जाएगा जितना, तो इसलिए आई लव दिस पर्टिकुलर। थोड़ा सा कभी कभी दिक्कत होता है बट आई कैन एक्सेप्ट दिस। एक इंटरेस्टिंग बात देखो, किसी भी चीज पर जो फोर्स लगाते हो, बार बार हम बोले हैं किसी चार्ज पर फोर्स, खुद के फील्ड के चलते या दूसरे के फील्ड के चलते, ये छोटा सा बात है लेकिन मैटर करता है। कभी कभी ना दिमाग बुखला जाता है तुम्हारा, खुद के चलते फोर्स लगाने लगते हो। नहीं, क्यों कह रहे हैं, अभी देखो, ये आपका कंडक्टिंग स्फीयर हो गया, पूरा कंडक्टर है। ये यहां पर आके एक छोटा सा हॉलो है, हॉलो है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है E0 I कैप, देखना मजा आ जाएगा। कहां कहां फील्ड होगा, कहां कहां फील्ड नहीं होगा। फील्ड बाहर में होगा, इसमें नहीं होगा, इस पोर्शन में नहीं होगा, क्योंकि चार्ज नहीं है, ठीक है। इस पोर्शन में फील्ड नहीं होगा। अब रुको, बच्चा तो रट लिया। अब अगर एक प्लस क्यू यहां पर रख दें, क्वेश्चन हम कुछ और पूछे, सुन, अगर एक प्लस क्यू हम इसमें रखें, वेट लेट मी कंप्लीट। अब अगर क्वेश्चन कुछ पूछते हैं तुम जवाब देना। अब बोलो इस पोर्शन में फील्ड होगा कि नहीं होगा? होगा। किसके चलते फील्ड होगा? इस ई की वजह से या इस प्लस क्यू की वजह से? क्लियर? ठीक है। इस प्लस क्यू पर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? आराम से सुन लो, बढ़िया समझ लो, हम कुछ पूछ, अच्छा ये प्लस क्यू पर जो फोर्स पूछ रहे हैं इसका मतलब किसके वजह से? और दूसरा फील्ड तो था, रहते हुए भी यहां था नहीं ना। क्लियर? इस प्लस क्यू पर फोर्स लगेगा, बच गया कि नहीं बच गया? अब बच गया तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शील्ड बोलते हैं ना, ढाल, ढाल का काम। अब कहां किस रूप में क्वेश्चन आएगा, सब चीज समझ के दिमाग में सेट करके रखो। बताओ, किताब इस तरह से बात करता है? नहीं करता है। और मोस्टली जो टीचर्स वगैरह का तुम देखोगे, हम शिकायत नहीं करते हैं किसी का, लेकिन हम जब देखते हैं, लेकिन फिर क्या करोगे? काम चलाने के लिए मरता क्या नहीं करता वाला बात है, कोई पढ़ा दो, चलो किसी से पढ़ लेंगे लगता है, और मेढक वाला बात होता है। लेकिन आज मेढक वाला बात नहीं रहा। पहले जमाने में क्या था कि अगर आप एक टीचर से पढ़ रहे हो तो दूसरे टीचर देखने के लिए नहीं मिलते थे उस सब्जेक्ट के, तो आपको लगता था कि आपके जो टीचर है वो बेस्ट हैं, क्योंकि दूसरे से आपको मुलाकात ही नहीं, कभी मौका ही नहीं उस दूसरा टीचर कैसा पढ़ाता है। लेकिन आज तो इतना सारा ऑप्शंस है, सोर्सेस हैं, जिससे कि आप पूरे दुनिया में क्या हो रहा है, कैसा कैसा कौन कैसा पढ़ा रहा है आपको दिखेगा। लेकिन जब आप देखोगे ना तो ठीक से देखोगे कहां तुम ज्यादा, देखो सुनो, आपका मेजरमेंट होना चाहिए क्या, कि कहां से कितना सीखा, कितना जल्दी सीखा, और कितना जल्दी ढेर सारा प्रॉब्लम बना। लंबा लंबा बात नहीं। टीचर सारे लोग खूब जानते हैं, सब जानते हैं, सब या तो बीटेक किया होगा, आपसे ज्यादा सब पढ़ा हुआ रहता है। और हम ये नहीं कहेंगे कि नॉलेज का किसी को कमी रहता है, वो सब भी कहना अच्छा बात नहीं है। कौन सा नॉलेज, बहुत ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, बट वेदर इट इज सर्विंग योर पर्पस इज इंपॉर्टेंट। कम से कम समय में बहुत सारा बन जाना, सिर्फ जरूरत को बात करना, जिससे कि खटाखट प्रॉब्लम उड़ जाए। ये तुमको, हम एक बच्चे को बोल रहे थे, टीचर लक्स साबुन नहीं है कि मैन्युफैक्चर करके मधेपुरा में वही लक्स भेज दो, मतलब टीचर वही टीचर भेज दो, एक लक्स, लक्स साबुन दिल्ली में भी भेज दो, मधेपुरा में भेज दो, सहरसा में भेज दो, कटिहार भेज दो, पटना, दिल्ली, सब जगह एक एक लक्स साबुन भेज दो। तो टीचर नहीं है, पॉकेट से निकाला, एक इस सेंटर पर, एक इस सेंटर पर। अच्छे टीचर रेयर होते हैं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं होते हैं। पता चल जाएगा, पता चल गया होगा ऑलरेडी। ऐसा फालतू फालतू बात करता है, क्या बताएं। बट एनीवे, इस तरह से हाईलाइट करके कि आपको इस पर ध्यान देना है, अब तब देखो कितने सारे प्रॉब्लम्स आपके बन जाते हैं। आप लोग लाते ही नहीं है प्रॉब्लम हमारे पास, लेते हैं ये प्रॉब्लम, नहीं बचता है ना।
ग्राफ का तो क्या कर दिए, शुरुआत से हमारा अभियान था। राइट फ्रॉम द डे यू ज्वाइंड इन 11th आई मेड इट अ पॉइंट कि मेरे बच्चे को ग्राफ में तकलीफ नहीं होना चाहिए। शुरुआत में ही हमने सारा चीज तय कर दिया था कि वेरिएबल आएगा क्या करोगे। आज पूरा दुनिया परेशान हो जाएगा, मेरा बच्चा खुश रहता है, या अच्छा मिला आप इंटीग्रेट करो। तुमको उसका कारण पता है। हमारे बच्चे हमसे पूछने के लिए बैठे नहीं रहते सर क्या करें, क्या करेंगे, अब सबको पता है क्या करें। तो ग्राफ वगैरह वगैरह जब सबसे ज्यादा टफ होता है तो हमारा बच्चा और ज्यादा कंफर्टेबल होता है। तो खूब मन से सारा चीज करें आप, फिर हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।